Hello everyone, welcome back to Click English. My name is Harshvardhan Vashisht and today we are going to discuss idioms. आज हम idioms discuss करेंगे. हो सकता है आपने इनका यूजेज मूवीज में देखा हो या वेब सीरीज में देखा हो. मे बी आप इनको यूज़ करना चाहते हैं, मे बी आप यूज़ नहीं करना चाहते, लेकिन कोई कुछ लोग हैं जो आपके अराउंड जो ये यूज़ करते हैं या यूज़ कर सकते हैं. तो अगर ऐसा है और तो आपको एटलीस्ट उनका मतलब तो पता होना चाहिए. So today we are going to discuss very common idioms. 10 common idioms आज हम डिस्कस करेंगे. What are they? ऐसे idioms हैं जो कि बहुत commonly यूज होते हैं मैगजीन्स, बुक्स, टीवी सीरीज. ये ऐसे idioms हैं जिनका मतलब ऑलमोस्ट सभी को पता है एंड पता होना भी चाहिए because they're so common. So कौन से idioms हैं? Let's see. The first one is to be on a tip of one's tongue. To be on a tip of one's tongue. यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि आपके ज़बान के टिप पर कुछ है या फिर आप ज़बान के साथ कुछ ऐसे ऐसे कर रहे हैं. नहीं, मैं कह रहा हूँ टू बी ऑन अ टिप ऑफ वंस टंग मीन्स कि आप कुछ कहना चाहते हो लेकिन उस वक्त आपके दिमाग में वो वर्ड या वो फ्रेज आ नहीं रहा है. तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम कुछ बोलना चाह रहे हैं और हमें पता है कि उसका क्या मतलब है, लेकिन एट दैट एग्जैक्ट मोमेंट हम वो रिकॉल नहीं कर पाते, हम बोल नहीं पाते कि वो चीज़ क्या है. इन दैट इंस्टेंस यू कैन से इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग बट आई कांट रिमेंबर इट. इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग बट आई कांट रिमेंबर इट. तो दैट मीन्स आपको याद है, आपको पता है वो चीज़ क्या है, लेकिन आप उस वक्त एग्जैक्ट मोमेंट पर उसे बता नहीं पा रहे. So that is to be on tip of one's tongue. Second, as fit as a fiddle. As fit as a fiddle. This is an idiom which you use जब आपसे कोई पूछे कि आप कैसे हो. So you can simply say I am as fit as a fiddle. यहाँ पे फिटनेस की बात इन जनरल नहीं हो रही है. यहाँ पे आप सिंपली कह रहे हो कि मैं बिल्कुल बढ़िया सुपर टॉप क्लास हेल्थ में हूँ. ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो या सुपर डुपर एथलीट बने हुए हो. So it simply means that you're in good health, as fit as a fiddle. So maybe आपकी तबीयत खराब थी पहले और अब आपसे लोग पूछते हैं कि भाई अब कैसे हो. So in that instance you can say I'm as fit as a fiddle. या आप रिकवर हो चुके हो किसी इंजरी से. So in that instance you can also use this idiom. Next है to be out of shape. It is a simple idiom जब आप फिट नहीं हो. यहाँ पर हम फिटनेस की बात कर रहे हैं. तो जब आप अपने आप को फिट नहीं महसूस कर रहे, यू डोंट थिंक दैट यू आर फिट इनफ टू डू सम एक्टिविटी, देन यू कैन सिंपली से आई एम आउट ऑफ शेप. मे बी आप कहीं पहाड़ों पे गए हो, चढ़ाई कर रहे हो हल्की फुल्की और आपकी सांस फूलने लगती है, देन यू कैन से दैट आई एम आउट ऑफ शेप. दैट मीन्स यू आर नॉट fit. Fourth, catch one's eye. To catch one's eye, it means to be noticed by someone. मतलब आपकी नज़र किसी के ऊपर गई है. So you can say that thing, that object caught my eye. मतलब मेरी नज़र उस पर गई, मुझे वो चीज़ अच्छी लगी, अट्रैक्टिव लगी, या आपकी अटेंशन उस पर गई. Then that case you can use to catch one's eye. कैसे यूज करेंगे हम इसका सेंटेंस देख लेते हैं. सपोज आप कुछ कपड़े खरीदने जाते हो और वहां पर कोई एक ऐसी जैकेट है या कोई शर्ट है जो आपकी अटेंशन ग्रैब करती है. तो यू कैन सिंपली से यस दैट थिंग कॉट माई आई, दैट शर्ट कॉट माई आई, और दैट शर्ट कॉट हिज आई. अगर किसी की अटेंशन किसी चीज के ऊपर गई तो. फिफ्थ इज आउट ऑफ द ब्लू. आउट ऑफ द ब्लू मतलब कोई चीज कहीं नीली जगह से नहीं आ रही है. आउट ऑफ द ब्लू सिंपली मीन्स सडनली, एकदम से. तो आप कह रहे हो भाई एकदम से बारिश शुरू हो गई, सो इट स्टार्टेड रेनिंग आउट ऑफ द ब्लू. या मेहमान एकदम से आ गए, तो यू कैन सिंपली से गेस्ट्स केम आउट ऑफ द ब्लू. सो आउट ऑफ द ब्लू मीन्स सडनली, एकदम से. वेरी कॉमन वन इज स्पीक ऑफ द डेविल. यहाँ पे कुछ डेविल की बात नहीं है. इट सिंपली इज अ वे ऑफ सेइंग जब जिस जने की हम बात कर रहे हैं वही जना एकदम आ जाए वहां पर, उस जगह पर, तो वहां पे आप बोल सकते हो अरे स्पीक ऑफ द डेविल. एंड देखो हिंदी में क्या है कि जब हम किसी की बात कर रहे हैं तो और कोई आ जाता हम तो कहते हैं भाई बड़ी आपकी लंबी उम्र है, लेकिन इंग्लिश में हम उनको शैतान बना देते हैं. एंड वी सिंपली से भाई स्पीक ऑफ द डेविल एंड ही कम्स.
तो कभी कोई आपको बोले स्पीक ऑफ द डेविल, दैट डज नॉट मीन कि आप शैतान हो, इट सिंपली मीन्स कि वे आपकी बात कर रहे हैं। कीप अ स्ट्रेट फेस मीन्स जहां पर आप अपनी हंसी रोक रहे हो या फिर आप कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखा रहे हो। मे बी आप अपनी हंसी रोक रहे हो, मे बी आप कोई चीज बताना नहीं चाहते, अपने फेस पे लाना नहीं चाहते, सो यू कीप अ स्ट्रेट फेस। यानी आप कोई भी इमोशन नहीं दिखा रहे हो अपने फेस पर। तो कोई जन अगर आपको बोले भाई कीप अ स्ट्रेट फेस इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन, दैट मीन्स कि कोई इमोशन मत दिखाना। नेक्स्ट, super duper common is by hook or by crook. It means किसी भी तरह, by hook और by crook मुझे ये काम चाहिए, बॉस आपका कहता है, दैट मीन्स भाई मैं नहीं जानता, किसी भी तरह ये काम आप करके दो मुझे, by hook और by crook. Hook, I'm sure you know what it means. Crook, crook का मतलब होता है चोर, बट यहाँ पर ना तो आपकी हुक की बात हो रही है ना चोरी की बात हो रही है। बाय हुक और बाय क्रुक सिंपली मीन्स किसी भी तरह। लास्ट इज नो पेन नो गेन। वेरी सिंपल, नो पेन नो गेन, यूजुअली यूज्ड इन फिटनेस इंडस्ट्री। एक्सरसाइज करते वक्त जिम ट्रेनर्स ये यूज करते हैं। तो जिम ट्रेनर्स यूजुअली कहते हैं कि भाई जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपकी बॉडी नहीं बनेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसको इस ही तरीके से यूज़ करना है। ये इडियम हम किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट आप हर एक उस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो, एंकरेज कर रहे हो और आप कहना चाह रहे हो कि भाई जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप किसी डिफ़िकल्टी से नहीं गुजरेंगे, पेन नहीं सफ़र करेंगे, तब तक आपको फल नहीं मिलेगा। तो मेहनत करो, फल मिलेगा। उसका एक तरीका है इंग्लिश में बोलने का कि नो पेन नो गेन। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आपको इन 10 idioms के मतलब पता चल गए होंगे। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस देम, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस स्पोकन इंग्लिश, यू कैन जॉइन माय स्पोकन इंग्लिश क्लास एवरी वीकेंड फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट और वहाँ पे एक फॉर्म है जिसको आप भर के मुझे ईमेल कर सकते हैं, और मे बी यू कैन जस्ट सिंपली टेक्स्ट और कॉल दिस नंबर। I hope you enjoyed this video. Till next time, bye bye.